अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बात करेंगे इस हवाले से रमाली बाजवा साहब ने बड़ा इम्पोर्टेंट बयान जारी कर दिया है और जो माइदा तय पाया है उस हवाले से भी आपको मुकम्मल अपडेट करेंगे और इसके अलावा ये भी बताएंगे कि ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो कौन से मुलाजमीन को मिलने जा रहा है और कब से मिलने जा रहा है। बाकी डिटेल की जानब चलने से पहले आप ये रमाली बाजवा का बयान सुन लें, उसके बाद आपको मज़ीद अपडेट के साथ आगाह करते हैं। आप तो आ ही नहीं रहे वीडियो के अंदर, आप नहीं आ रहे, इधर देखो सिर्फ पिम्स अस्पताल में मौजूद हैं और माशाल्लाह यहाँ पे इंटर्नीज है हमारे इस टाइम भी मौजूद है ड्यूटी के ऊपर। 1 साल की इंटर्नशिप, 6 महीने जो है एक साल की इंटर्नशिप ये कर रहे हैं और 1 रुपया नहीं दिया जा रहा, पूरे 8-8 घंटे का काम लिया जा रहा है। तो हम इनका भी मुतालबा रखेंगे थे एटलीस्ट इनको ईद के ऊपर ईदी तो दी जाए। दूसरा, आप तमाम भाइयों साथियों की दुआओं का शुक्रिया। छोटा मुलाजिम, छोटी बीमारी, इंतहाई शदीद दर्द की, इधर आए हैं हार्ट अटैक करके, नज़दीकी दोस्तों को मैसेज दे के और पता चला सहरी छोड़ के जी के मैदे का मसला। तो छोटा मुलाजिम, छोटी बीमारी, मगर यहाँ आके इंटर्नशिप के ऊपर 1 साल की 8-8 घंटे काम, हाईली क्वालिफाइड बच्चे और 1 रुपया नहीं दिया जा रहा। तो चले इनका भी मुकदमा लड़ेंगे और उम्मीद है कि बाकी इश्यूज़ के साथ साथ एटलीस्ट गवर्नमेंट इनको ईद के ऊपर एक ऑनरेरियम जो है मिनिमम वेजेस वाला वो तो दे देगी। लड़ाई लड़ेंगे इनके लिए। थैंक यू। बात कर लेते हैं जी, जो माइदा तय पाया है उसमें सरकारी मुलाजमीन के कौन से मुतालबात माने गए हैं। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी, पहला जो मुतालबा तस्लीम किया गया है, तनख्वाहों में तफरीक के हवाले से डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस देने का फ़ैसला किया गया है। इससे पहले ये खबरें गर्दिश कर रही थी और रमाली बाजवा साहब भी पुरुम्मीद थे कि ये जो डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस है वो मार्च से ही लागू कर दिया जाएगा, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट से जब इस हवाले से बात की गई तो उन्होंने माज़रत का इज़हार किया और ये कहा कि ये जो मामला है ये भी अब बजट में हल किया जाएगा। ऐसे मुलाजमीन जिनकी तनख्वाहें दीगर इदारों के मुलाजमीन के मुकाबले में कम हैं, इनकी तनख्वाहों में 150% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस का मुतालबा किया गया था गीगा की क़यादत की जानिब से। जबकि हुकूमत की जानिब से जो जवाब सामने आया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा सरकारी मुलाजमीन को और ये जो इज़ाफ़ा है वो एडहॉक रिलीफ से अलहदा होगा। रमाली बाजवा साहब ने भी बाकायदा तौर पर ये बताया है और इस मायदे में भी बाकायदा तौर पर ये दर्ज किया गया है कि 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाएगा 2025-26 के बजट में और इसके अलावा 100% का मज़ीद जो इज़ाफ़ा है वो दिया जाएगा मुस्तक़बिल में। अगर हुकूमत ये महसूस करेगी कि उनकी माली जो वसाइल हैं वो बेहतर हैं तो 100% का मज़ीद इज़ाफ़ा भी सरकारी मुलाज़मीन हासिल कर सकेंगे। हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में इजाफे के हवाले से दूसरा पॉइंट रखा गया है। हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस में 100% इजाफे का मुतालबा किया गया था और जो हाउस हायरिंग है उस हवाले से जो रिकमेंडेशन दी गई थी उसके मुताबिक इजाफे का मुतालबा था। गवर्नमेंट की जानब से जो हाउस रिक्विजिशन के हवाले से इजाफा है उसको फ़ौरी तौर पर मान लिया गया है और जो भी सिफारिशात दी गई हैं उसके मुताबिक नोटिफिकेशन करवाया जाएगा। जबकि हाउस रेंट और मेडिकल अलाउंस और कन्वेंस अलाउंस को माली साल 2025 के बजट पर डाला गया है और ये कहा गया है कि फाइनेंस डिवीज़न अपने बजट के लिहाज से इसमें इजाफा कर सकता है। तीसरा था पेंशन इस्लाहात और लीव इनकैशमेंट के हवाले से मुतालबा किया गया था कि इनके जो नोटिफिकेशंस हैं उनको वापस लिया जाए। गीगा क़यादत के पास इस हवाले से बेहतर कोई हाल मौजूद है या तजावीज़ मौजूद हैं, तो इन तजावीज़ को फाइनेंस डिवीज़न इन तजावीज़ पर गौर करेगा और गीगा की जानिब से जो भी पेंशन इस्लाहात के हवाले से या लीव इनकैशमेंट के हवाले से दी जाएंगी सिफारिशात उन पर फाइनेंस डिवीज़न में गौर किया जाएगा और उसके बाद तारक फजल चौधरी साहब की सरबराही में एक कमेटी कायम की गई जो कि फ़ैसला करेगी कि ये काबिल अमल है या नहीं। इसके बाद चौथा पॉइंट था स्कूलों की नजकारी और दीगर अदारों की नजकारी, तो इस पर नज़रसानी की जाएगी और हुकूमत का जवाब यही सामने आया है कि इस पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी जो कि इस पर गौर करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ की बेमिसाल क़यादत के तहत
تعلیمی میدان میں تاریخی فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ حالیہ اجلاس میں اہم اصلاحات اور اقدامات پر تبادلہ خیال ہوا۔ سی ایم ایجوکیشن کارڈ کا اجرا، ہونہار طلبہ کے لیے خصوصی کارڈز، اسکول آف ایمیننس ہر تحصیل میں قائم کرنے کا فیصلہ، اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ، آؤٹ سورسنگ سے تعلیمی معیار بلند، میٹرک ٹیگ کے تحت لیبز اور نئے مضامین متعارف، نصابی کتابوں کے منصوبے میں 1 ارب روپے کی بچت، ہر سال 2 ملین بچوں کی انرولمنٹ کا ہدف، سرکاری اسکولوں میں انگلش بول چال کلاسز کا آغاز، اسکولوں میں پینے کا پانی، فرنیچر اور وائٹ واش کے لیے 90 دن کی مہلت، ڈسبرسمنٹ آف پے اینڈ الاؤنسز pension for the month of March 2025 in advance on account of Eid al-Fitr to Muslim government employees and pensioners.